नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्न इजी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज एसएससी जीडी का 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, जिसका मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट एक करेक्ट आंसर के साथ पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा। होपफुली आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा रहा होगा। जीके के प्रश्न मॉडरेट आ रहे हैं, नहीं हार्ड पूछा जा रहा है, ना ही लो पूछा जा रहा है, एकदम मीडियम लेवल के हैं सभी क्वेश्चन। तो आपका आज जो 16 जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी आनंद बोस। तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस को नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जिस दिन पूछा गया था कि मेघालय के राज्यपाल कौन है, मैंने उसी दिन आपको बताया था कि मेघालय के पूछे हैं तो बीडी मिश्रा हैं। देखिएगा आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं। मैंने बताया था कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस बने हैं और पूछ लिया गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सभी शिफ्ट का आप पेपर एनालिसिस देखिए, जिससे आने वाले शिफ्टों में आपको हेल्प मिले, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं आगे वाले प्रश्न भी बताता हूँ। अच्छा, बात हुई है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की। स्थापित हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कोलकाता है। सीएम है ममता बनर्जी। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, भारत में अप्रैल 2022 तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? यानी लोकसभा चुनाव अभी तक में कितने हो चुके हैं? तो 17 हो चुके हैं। 17 17 आम चुनाव हो चुके हैं अप्रैल 2022 तक। अच्छा, 18वां जो होगा, जो 18वां कब होगा? तो 2024 में होगा। कब होगा? 24 में। अच्छा, यहाँ पे बात हुई है यहाँ पे लोकसभा की। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओम बिरला। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अमृतसर पंजाब में। तो अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग स्थित है, पंजाब के अमृतसर में। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव से कौन जीते थे? तो अमन गिरी जो हैं, ये नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव जीते थे। कौन से पार्टी से हैं अमन गिरी? ये भाजपा पार्टी से हैं। अगला प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो ये आपका हरा रंग का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? हरा रंग का। आने वाले शिफ्टों में बेटा एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा, पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। तो याद रखना है, पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोप्लास्ट का जो आपका पूछा गया था तो हरा रंग का होता है। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो मैंने आपको क्लास में भी करवाया था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। यहाँ पे बात हुई है जीएसटी से, इससे रिलेटेड और मैं प्रश्न करवा देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था जीएसटी? तो असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। अच्छा, देश पूछा जाए तो कौन सा है? तो फ्रांस देश है। कौन सा देश? फ्रांस देश। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रांस। कब यहाँ पे लागू हुआ था? 1954 में। कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है? जीएसटी के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखित है? तो आर्टिकल 279A में लिखित है। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित है? तो ये आपके भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं। अच्छा, विश्वनाथ यहाँ पे आनंद की बात हुई है, ये फर्स्ट नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के। किसके? ग्रैंड मास्टर शतरंज के। अच्छा, मैं यहाँ पे बात हुई है ना विश्वनाथ आनंद की, ये फीडी के नए उपाध्यक्ष बने हैं। किनके? फीडी के नए उपाध्यक्ष के। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नए उपाध्यक्ष बने हैं। फीडी का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। अगला प्रश्न,
ओडिशा में नव वर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका पना संक्रांति, जिसे बोलते हैं महाविश्वा संक्रांति के रूप में ओडिशा में नव वर्ष त्यौहार मनाया जाता है। तो आपके जो ऑप्शन में थे पना संक्रांति थी तो आपको ये टिक करना था, या महाविश्वा संक्रांति थी तो आपको ये टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, किस खेल के साथ बटरफ्लाई शब्द जुड़ा हुआ है? तो तैराकी से बटरफ्लाई शब्द जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम बोलते हैं स्विमिंग। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, एल्यूमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है? तो ये आपका धातु कर्म उद्योग है। तो धातु कर्म उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम प्रगलन। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 तत्व। तो मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण के समय 63 तत्व ज्ञात थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बुद्ध चरित किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष की रचना है। तो अश्वघोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किनके ये दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि थे। किनके? कनिष्क। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4A। तो भाग 4A 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का एक बाहरी ग्रह है? तो यहाँ पे बात हुई है बाहरी ग्रह का। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे सोलर सिस्टम की बात हुई है। सोलर सिस्टम में इनर प्लैनेट्स होता है जिन्हें आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी नोट कर लेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। और आउटर प्लैनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? आउटर प्लैनेट्स। प्रत्येक में 4-4 ग्रह होते हैं। कितने कितने प्लैनेट्स होते हैं? प्लैनेट्स का मतलब होता है ग्रह। प्रत्येक में 4 होते हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारे जो सोलर सिस्टम है सौरमंडल यानी उसमें टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इनर प्लैनेट्स में होते हैं बुध होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इनर प्लैनेट्स में होते हैं। आउटर प्लैनेट्स में होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मैं यहाँ लिख देता हूँ वरुण। बुध को बोलते हैं हम मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वीनस, पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, मंगल को बोलते हैं मार्स, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, शनि को बोलते हैं यूरेनस, अरुण को बोलते हैं, शनि को बोलते हैं सैटर्न, अरुण को बोलते हैं यूरेनस, वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। तो बाहरी ग्रह के बारे में पूछा है, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह, तो ये आपका वरुण हो जाएगा। इंग्लिश में इसे नेपच्यून बोलते हैं। हमारे सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह थे। कितने प्लैनेट थे? 9 ग्रह। लेकिन 2006 में कब? 2006 में प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये दूसरे ग्रह में चक्कर लगाते थे, इसीलिए इसे बाहर निकाला गया। जब मैं आपको सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में ये सब बता दूंगा। अगला प्रश्न, आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैरिफ और कोटा लगाना। तो टैरिफ और कोटा लगाना आयात पर नियंत्रण करने के लिए एक उपयुक्त कारक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा भारत का पड़ोसी देश भाग नहीं लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो चीन जो है राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेता है। यहाँ पे बात हो गई है राष्ट्रमंडल खेल की। इसका 2022 में आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ पे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बर्मिंघम इंग्लैंड में। कौन सा एडिशन खेला गया था? एडिशन मैं पूछूँ कौन सा एडिशन? तो 22वां एडिशन खेला गया था। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कितने पदक? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीते थे। भारत का स्थान कौन सा था? मैं पूछूँ भारत का स्थान, तो भारत इस स्थान पे चौथे स्थान पे रहा था। कौन से स्थान पे? 4th स्थान पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4th। भारत ने कितने पदक जीते थे? 61 कुल पदक जीते थे। ये हमेशा 4 साल के अंतराल पर खेला जाता है। 2022 में खेला गया बर्मिंघम इंग्लैंड में। जो 23वां जो संस्करण होगा वो 2026 में होगा, विक्टोरिया में होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है,
2001 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलका सरावगी को। तो अलका सरावगी को 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का एक प्रमुख नृत्य है चुबरंग। तो चबरंग नहीं पूछा गया होगा, चबरंग था आपके ऑप्शन में, तो आपको चबरंग करना था। और सारे नृत्य हैं जो फेमस है, जैसे संगिनी, गैनी, तमांग सेली, शब्दो, सिंघनी चाम। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ये हिंदी के प्रश्न मिले हैं, मैं हिंदी के भी बता देता हूँ। जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो चंद्र होता है, विदु होता है, शशि होता है, राकेश होता है, हिमांशु होता है, सुधांशु होता है, सुधाकर होता है, सुधाधर होता है, सारंग होता है, निशाकर होता है, निशापति। तो जो भी आपके ऑप्शन में थे आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बाँछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बहुत प्रसन्न होना। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जिसकी कल्पना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकल्पनीय। तो ये मिले आज के स्टूडेंट के द्वारा 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको बता दूंगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कुछ ही देर में मैं सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस करके बता दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।